ये वीडियो जो है वो सीजीएल 2020 के रिगार्डिंग है। क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि किस नंबर पे कोई एक पोस्ट मिल जाएगी, या क्या 4600 के लिए हम उम्मीद लगा सकते हैं कट ऑफ, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। सारे फैक्टर किस किस बातों को मैंने ध्यान रखकर ये कट ऑफ बनाया है वो सब आपको इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा शुरू से लेकर आखिरी तक। और हो सकता है कि आपके कुछ पॉइंट्स मेरे से मैच ना करें, या कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग में पहले से रखे होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा उन सब चीज़ों को, और एक एक चीज़ ध्यान से समझिएगा। तो यार देखो, कट ऑफ निकालते वक्त ये जो कट ऑफ मैंने बनाया है आपका, इसमें आपको देखो बहुत सारा डेटा अगर मैं दिखा दूँ तो आप बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हो, राइट। तो जितना सिंपल हो सकता है मैंने उसको रखा है। क्या आधार रखा है वो सब हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी को सबसे पहले ध्यान में रखा गया है, क्योंकि जो आपको पोस्ट मिलनी है वो सीट के बेसिस पर ही मिलनी है। कट ऑफ जो आपका जाएगा वो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बेसिस पे ही रहता है। उसके अलावा लास्ट ईयर के ट्रेंड्स क्या रहे हैं 18-17 का, उसके पीछे के जो ट्रेंड्स रहे, क्योंकि एक ट्रेंड्स चलता है एसएससी में, वो भी ध्यान में रखा गया है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, क्या ऐसा तो नहीं हुआ है कि इस बार कम बच्चे पास किए, लास्ट ईयर ज़्यादा बच्चे पास कर दिए होंगे, वो भी एनालिसिस करा गया है। उसके अलावा कंपटीशन का लेवल धीरे हर साल बढ़ता है। सर्वे भी कराया गया था अभी टीयर 2 के बाद कि कैसा लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है, वो भी ध्यान में रखा गया है इसको बनाने में। और नॉर्मलाइजेशन इस बार सीजीएल 2020 में मेंस में नहीं था, प्री में था, उसको भी ध्यान में रखा गया है। एक सेंटर पे पेपर कैंसिल हुआ था, उसको लेके चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखा गया है कि टीयर 3 जो आपका है वो अभी 100 नंबर का बाकी है, उसको भी ध्यान में रख करके फाइनल ये बताई जा रही है। तो सबसे पहले हम डेटा जो देख रहे हैं वो सीजीएल 18 का है। सीजीएल 19 का दो रीज़न है। एक तो पहले अभी लास्ट कट ऑफ नहीं आई है, दूसरा जो उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो बड़ा ही अलग तरीके से हुआ है। जो लोग अपीयर हुए थे वो लोग जान रहे हैं, जो लोग नहीं अपीयर हुए थे बस इतना समझ लीजिए कि वो थोड़ा सा डेटा ऐसा नहीं है कि आप उसको कंपेरिजन कर सको। लेकिन आपको 18 में ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें वैकेंसी काफ़ी अच्छी थी, 11,000 के आसपास थी। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर वैकेंसी ज़्यादा होगी तो कट ऑफ कम ही रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें देखने वाली है आपकी, ये जो लिखे हुए हैं टीयर 1 के, टीयर 2 के, और ये जो कट ऑफ लिखी है ये थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ें दिक्कत हो सकती है। देखो, ये जो कट ऑफ है वो टीयर 1 का गया हुआ था, ये सारे सब कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है। उसके अलावा ये जो है ये टीयर 2 का, आप चाहो तो इसको ना ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये देखो, ये दो स्कोर देखिए आप, टीयर 1 और लास्ट कोई एक पोस्ट लेने के लिए ये जो स्कोर है हर एक कैटेगरी में जो तीसरे कॉलम में लिखा हुआ है, ये वो कट ऑफ है जिसमें किसी न किसी बंदे को एक पोस्ट मिली हुई है। अभी क्या है कि आपका टीयर 2 का आंसर की आया हुआ है और आपका कट ऑफ नहीं आया, राइट अप आने में अभी अप्रैल का टाइम है आपका। तो इसमें हम टीयर 1 को लास्ट पोस्ट जो मिली हुई है उससे कंपेयर करेंगे, राइट। तो देखो, अगर हम गैप देखें ना टीयर 1 का और लास्ट जो एक पोस्ट लेने के लिए है, तो ये जो नीचे गैप्स लिखे हुए हैं ये आपके सामने हर एक कैटेगरी वाइज है, आप इसको पढ़ सकते हो। 411, 398, 368 और 349, राइट। इसमें एक चीज़ बता दूं कि ये जो कट ऑफ आपके गए हुए हैं ये टोटल फाइनल कट ऑफ है, जिसमें 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव का पेपर मिला करके है, राइट। ये जो डिफरेंस निकाला गया है, राइट, इसको दिमाग में रखिए क्योंकि अभी आपका 100 नंबर का पेपर का वो आंसर आना बचा, वो मार्क्स आना रह गया है, राइट। अब आते हैं 16 वाले पर। 16 वाले में फिर से मैं कह रहा हूँ वैकेंसी को जरूर ध्यान में रखिए। 17 वाला या डेटा क्यों कंपेयर नहीं किया गया मैं आपको अभी वो भी चीज़ बताता हूँ। देखो, 16 वाले में एक चीज़ बहुत सिमिलरिटी रहती है कि 16 वाला जो था उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं था। नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हुआ आपका सीजीएल 18 से, तो ये रॉ स्कोर रहे हैं लोगों के। और ऐसा देखा गया कि सीजीएल 16 का जो पेपर था मेंस लगभग सबका एक ही था, और मतलब एक ही लेवल का था। आगे पीछे 1-2 दिन के गैप पे रहते इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट हुआ था जो बाकी 18 में देखने को मिला, 19 में देखने को मिला। और 18 में तो नॉर्मलाइजेशन था ही आपका, राइट। तो यार ये डेटा भी बहुत हद तक आपके लिए काम कर रहे हैं। आप देखोगे टीयर 1 से मैच कराओगे आप अपना इस बार वाले, तो आपको बहुत हद तक ये चीज़ें मिलेंगी, क्लोज मिलेगा कट ऑफ। और फिर से देखो, ये एक पोस्ट लेने के लिए ये एक कट ऑफ गई थी, ये TSCBIC कट ऑफ उठाई क्योंकि सबसे लास्ट कट ऑफ हर बार उसी की रहती है। और अगर आप गैप देखोगे टीयर 1 से लास्ट एक पोस्ट लेने के लिए, तो ये नीचे गैप लिखा हुआ है, राइट। अब देखोगे, अगर आप इसको सीजीएल 18 से कंपेयर करोगे तो कहोगे यार यहाँ कोई ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लगभग अगर हम इसको 380 भी पकड़ लें और इसको 410 पकड़ लें, क्योंकि यार 30 नंबर का वो हो रहा है आपका। तो आपको ये समझना है कि सीजीएल 16 जो था उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं था, सीजीएल 18 में नॉर्मलाइजेशन था, इसलिए लोगों के मेंस में भी मार्क्स टीयर 1 तो सबका ठीक है, लेकिन जो मेंस था मेंस में लोगों के मार्क्स बढ़े हैं, 30 से 40 नंबर बढ़े हैं, राइट। तो ये उसकी वजह से आपको ये जो जंप 30 नंबर का दिखाई दे रहा है ये वो एक रीज़न है।
सीजीएल 15 में भी देखें अगर हम, तो सीजीएल 15 के टीयर 1 के कट ऑफ लिखे हुए हैं। टीयर 3 के बाद यानी कि जो फाइनल आपका राउंड होता है, देखो सीजीएल 15 में ना आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं था, उस समय इंटरव्यू हुआ करते थे, राइट। तो इंटरव्यू भी 100 नंबर के हुआ करते थे, उसके बाद 16 से डिस्क्रिप्टिव का कॉन्सेप्ट आया। और ये जो आपके मार्क्स हैं आपके, ये पोस्ट लेने के लिए टीएस-सीबीआईसी का, राइट। और अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये जो डिफरेंस आपका इसके बीच में आ रहा है वो ये आ रहा है। अब ये जो डिफरेंस देखो 380 का वो था 410 के आसपास, मैं यूआर को बता रहा हूँ और फिर मैं आपको सारे कैटेगरी का कनेक्ट कर दूंगा, आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि कैटेगरी वाइज हर साल लगभग एक रेशियो में रहता है आपको, और अगर आप देते आए हो तो आपको ये चीज़ पता है, राइट। तो देखो यार सीजीएल 15 का अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको, तो फिर से वही कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर नहीं था। मेंस एक डेट में होता था आपका 14, 15, 13, जब भी आप देखोगे पीछे के, और वो एक ही डेट पे ऑफलाइन मोड में होता था, राइट। तो यार ये जो गैप आपको कम दिख रहा है उसके देखो कुछ फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर, अगर आप सीजीएल 15 का राइटअप निकाल के देखोगे ना, तो जो टीयर 3 के बाद जो टीयर 2 के बाद जो कैंडिडेट पास किए थे ना, जितनी वैकेंसी थी ना एग्जैक्ट उसी के आसपास, मतलब बहुत कम बंदे पास किए गए थे सीजीएल 15 में। जितनी वैकेंसी आप मानो कि उतने ही बंदे पास थे। इस वजह से देखो अगर टीयर 2 का कट ऑफ देखोगे आप, तो 410 गया था, राइट। और फाइनल जो कट ऑफ आया वो 414 आया, अभी 100 नंबर का बाकी था आपका। तो ये थोड़ा समझने में आपको लग सकता है सीजीएल 15 का, लेकिन जब आप डेटा कंपेयर करोगे नंबर ऑफ कैंडिडेट का तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अच्छा एक चीज़ इसमें ये भी समझिए कि नॉर्मलाइजेशन के जो नंबर्स ये बढ़े हुए, राइट, वो सीजीएल 15 में नहीं था, जैसे 18 वाले में है। और आप टीयर 1 का कट ऑफ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो 30 नंबर का तो यहीं पर डिफरेंस है। तो ये कुछ बातें हैं। उसके अलावा कंपटीशन 13, 14, 15 में उस समय सीजीएल का वो आया था, और उस टाइम पर इतना ज़्यादा ये यूट्यूब वगैरह नहीं था, लोग ज़्यादातर किताब से ही करते थे, किरण वाली जो बुक थी, और इतने सारे ट्रिक वगैरह नहीं थे, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं था। लोग मार्केट में उस समय, उसके बाद जो ये शुरू हुआ ना 16-17 के बाद ऑनलाइन आया, तो एकदम से भीड़ आई आपको, जो लोग दे रहे हैं जान रहे हैं सब चीज़ों को। तो ये कुछ बातें थी कट ऑफ को लेकर के। मैं आपको बेसिकली ये बता रहा हूँ कि टीयर 1 से लास्ट एक पोस्ट लेने में एक रेशियो, एक गैप रहता है आपका। हम उसी गैप को लेकर के बात ये कर रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि चीज़ें अभी बीच में बदलेंगी। टीयर 2 का आपका जो स्कोर आएगा वो तो फिक्स है, टीयर 3 बहुत सारा गेम प्ले करेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि 4600, 2800, 2400, इनमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है ना आपका कि यार इसमें ये मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्या है क्या नहीं है। तो देखो सबसे पहली चीज़ कि सबसे लास्ट कट ऑफ जो रहती है वो 2400 ग्रेड पे की रहती है, वो टीएस-सीबीआईसी की रहती है, राइट। और उसके अलावा 2800 और 2400 की, देखो यार सीजीएल 20 वाले में ना अगर आप वैकेंसी देखोगे तो वैकेंसी 8,500 के आसपास है। तो वैकेंसी अगर कम रहती है आपकी, तो ये जो 2400 और 2800 के बीच का गैप है ना, ये बहुत कम रहता है। ये लगभग 5 से 7 नंबर का रहता है आपका। अगर ये वैकेंसी ज़्यादा रहती है, जैसे आप सीजीएल दूसरे सीजन मतलब ईयर के देखो कंपेयर करके, तो ये आपको मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी समझना है कि होम पोस्टिंग का लोगों के दिमाग में रहता है, इस वजह से ना लोग लो ग्रेड पे की भी ऊपर भर देते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2400 2800 के बीच में अब कुछ 1-2 साल में ट्रेंड ऐसा बन गया है कि गैप इनके बीच में बहुत कम रह रहा है। और देखो 4600 एक ऐसी पोस्ट है सीजीएल की, इसको जो लोग सिलेक्टेड है, देखो बहुत सारे लोग सिलेक्टेड इसको बार बार अपीयर होते हैं, तो वो अपीयर होने का मेन मोटिव रहता है ग्रेड पे को इम्प्रूव करने वाला, और दूसरा होम पोस्टिंग के लिए। जैसे कोई एक्साइज वाला भी है दूसरे स्टेट में फंसा हुआ है, तो वो 4600 सीएसएस लेने के पीछे पड़ा होता है। 2800 2400 जिनको मिला हुआ है उनको अपनी सैलरी कम लगती है, तो वो 4600 ग्रेड पे के लिए देते हैं। तो लोग 4600 की पोस्ट जरूर टारगेट करते हैं, और यही एक रीज़न है कि इसकी जो कट ऑफ जाती है ना, वो लास्ट वाली कट ऑफ से लगभग 30 नंबर आपको जम दिखता है इस वाली कट ऑफ में, राइट। यानी कि 2400 और 4600 में 30 नंबर का गैप, यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, इतने का दिखेगा आपको, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो ये मेंस हुआ था आपका, वो एक ही शिफ्ट में हुआ था, और लगभग ये एवरेज बताया गया था, और लगभग इतना ही एवरेज आप इसको मान के चलिए, ये एक्यूरेट डेटा है आपका। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में जरूर रखना है इस बात को कि एवरेज जो स्कोर होता है उससे आपका देखो स्कोर करना सीजीएल में अलग चीज़ होती है, एक नौकरी लेनी एक अलग बात होती है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए ना कि आपके मार्क्स कितने हैं वो ठीक है, वो तो है ही, लेकिन स्कोर आपके कट ऑफ से इतने हैं ऊपर, मतलब जो भी है जैसा भी है, आपको लास्ट कट ऑफ में आना है, ये बहुत मैटर करता है आपका। और ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। आपको धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे, अगर आप नए हो आपको समझ में चीज़ें आएंगी, राइट। अब आते हैं हम लोग हैं, क्योंकि मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव 100 नंबर का है
और 100 में से आपके 45 आ गए, किसी के 60 आ गए, तो हो सकता है कि जिसके 60 आए हो ना वो 4600 लेके आ जाए और आपके 45 आ गए, आप 2400 पे रुक जाओ, या हो सकता है पोस्ट भी ना मिल पाए, राइट। तो ये चीज़ें रहती हैं, बहुत गेम बदल देता है आपका, ये चीज़ दिमाग में रखने वाली चीज़ है। अब आते हैं टियर 1 का कट ऑफ, जो आपके सामने लिखा हुआ है वो देख लीजिएगा, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग ना देखो यार, मैं कट ऑफ बताने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि जो ये मैंने वो करा है एनालिसिस, मेरे हिसाब से जो टियर 1 और टियर लास्ट जो कट ऑफ रहेगी, टियर 1 और लास्ट एक पोस्ट लेने की कट ऑफ रहेगी, आप हर साल देखोगे ना, तो मेरे हिसाब देखो जैसे ये है, आप बाकी चेक करोगे लगभग वो 380 की रेंज आपको दिखेगी। लेकिन मैं अगर कंपटीशन में देखो, नंबर ऑफ वैकेंसी भी है, कम है वैकेंसी, तो इस हिसाब से इसको आप 400 मान के चलिएगा, राइट। और दूसरी बात ये भी देखिएगा कि ये जो स्कोर है आपका, ये 300 बन रहा है आपका, 50 या 60 भी पकड़ लो, डिस्क्रिप्टिव 360 बन रहा है, लेकिन इस पे आपका, मैं कह रहा हूँ ना, इस स्कोर का मतलब ये नहीं कि नौकरी लग जाएगी, आपको पोस्ट लेने के लिए 30 नंबर या 35 नंबर ज़्यादा ही करना होगा स्कोर इससे। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि कम से कम आप 400 पकड़ के चलिए, एक सेफ जोन लेके चलते हो आप, तो आप कट ऑफ जो टियर 1 का कट ऑफ है वहाँ से आप 400 पकड़ लीजिए यहाँ से, तो आपका जो एक्चुअल एक पोस्ट लेने के लिए एक कोई ना कोई एक पोस्ट मिल जाए आपको, वो कट ऑफ पर आप जा सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे चीज़ें समझ में आती हैं पिछले कई सालों से मैंने देखा है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, राइट। अब आते हैं दूसरे कैटेगरीज के ऊपर, तो आप 530 से 535 लगा सकते हो अगर आप यूआर कैटेगरी के अंदर हो, राइट। ओबीसी के अंदर 15 नंबर का डिफरेंस रहता है आपका, राइट। कई बार आपको ये 17 से 20 नंबर का भी दिख जाएगा, या 13 भी रहता है, लेकिन आप 15 पकड़ के चलिएगा। एससी और यूआर के बीच में 60 नंबर का गैप रहता है, इसलिए गैप मेंटेन करके रखा गया है, और एससी और एसटी के बीच में 20 नंबर का गैप देखा जाता है, राइट। अब ये यार, ये हर साल का इतना रहता है ट्रेंड। आप मान लीजिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो गई 4600 में या 2400 में, तो ये 1-2 नंबर ऊपर हो सकता है, ये नॉर्मल इतना ही मान के चलिए आप, राइट। 2800 मैंने बोला था कि 5 से 7 नंबर का गैप रहेगा, क्योंकि कई सारे लोग होम पोस्टिंग को लेके बहुत परेशान है, कैसे भी करके आने वाले, 2400 ग्रेड मैटर नहीं करता उनके लिए, तो ये 5 से 7 नंबर का गैप रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, और ये कट ऑफ हो सकती है 2800 ग्रेड पे की। देखो 4600 से पहले आपके दिमाग में 4200 जरूर आ रहा होगा कि यार आपने वो क्यों नहीं बताया डिविजनल अकाउंटेंट का। देखो डिविजनल अकाउंटेंट डिमांड वाली पोस्ट हो गई है, इस वजह से आपको पता है कि जो 4600 की जो एक्साइज रहती है, या फिर और भी अदर मिनिस्ट्रीज़ की भी रहती हैं, उसको लोग कम प्रेफर करते हैं, दैट्स वाई कि इसकी कट ऑफ 4600 की कम रहती है आपकी। तो आप 4200 को स्किप करके 4600 पे आ जाओ, तो आप ये स्कोर पाओगे। अब यार ये जो है ना, मैंने वही कहा ना, 30 नंबर का गैप रहता है आपका, तो वही मैंने 530 से 560 नंबर का रखा है, ये इतने के बीच में रखा है कि आप 46 वाले के लिए यहाँ तक पहुँच सकते हो। बाकी सारी कैटेगरी के अंदर वही रेशियो, 15 नंबर का इसके, 60 का ये, और 20 नंबर का SC ST के बीच का जो मेंटेन है वो करके रखा गया है। अब यार यहाँ पर जरूर उठ सकता है कि मेरे को एक्साइज दिल्ली लेने के लिए, एक्साइज यूपी लेने के लिए, एक्साइज राजस्थान कोलकाता, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं राजस्थान कोलकाता और दिल्ली के, तो यार मैं आपको एक राय दूंगा कि आप इन सब चीज़ों में ना पढ़िए, राइट। और दूसरी बात, ये जगह जगह कमेंट ना करिए कि मैं अभी स्कोर कितना कर दूं कि मेरे को ITI ये मिल जाए, मैं कितना ले आ दूं, ये कर दूं। आपका पूरा फोकस अब बाकी चीज़ों में होना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास एग्ज़ाम्स नहीं है, राइट। और जो अब होना है वो आपके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि अब टियर 3 भी हो चुका है, मार्क्स कैसे आने टियर 3 के ये कोई नहीं जानता है, राइट। तो आप फालतू की एनर्जी इधर ना वेस्ट करिए, राइट। और जब तक आपका पूरा फाइनल ना आ जाता है तब तक आप फालतू की चीज़ें, क्योंकि आप फालतू की चीज़ें सर्च करने लग जाते हो कि अब मैं ITI बन गया, ITI के बेनिफिट्स देखने लग जाते हो, एक्साइज बन गया, वर्दी। आप मान के चलिएगा कि जब अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आप जो भी पोस्ट सोच के भर बैठे हो ना, वो आप नहीं भरोगे ऊपर, ये आप दिमाग में डाल लीजिए। अब आपको नई चीज़ समझ में आएगी, तो मैं 18 भी हैंडल किया, 17, 16 भी, 19 वाला भी हैंडल किया। मैंने देखा मैक्सिमम पब्लिक यही थी कि जिन्होंने जो सोचा था, बहुत रेयर लोग थे जो वो अपनी पोस्ट ऊपर भर पाए, अच्छे अच्छे स्कोर करने वाले लोग। ITI सोच रहे थे, एक्साइज भर दिया, जो एक्साइज सोच रहे थे वो CGA भर दिए। तो ये चीज़ें आप फालतू की एनर्जी उधर ना लगाइए। मेरे हिसाब से ये हो सकता है, आप अपने स्कोर कमेंट में करिए। कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। AAO और GSO यार टेंशन मत लीजिए आप। कल यहाँ इलेक्शन है तो छुट्टी है यहाँ पर, मैं फ्री हूँ, तो AAO और GSO की एक अलग से वीडियो में अपलोड कर दूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको।